देवताओं को प्रदान करते हैं। हनुमान स्वामी जी का जो अवतार हुआ है एक भक्त के रूप में अवतार हुआ है। स्वयं जबकि भोले बाबा ही हैं, लेकिन वे एक भक्त के रूप में हैं, भक्त के रूप में हैं। इसलिए उत्तर दिशा पर वो विराजे रहते हैं कि कोई भी सूचना हो तो मैं जाकर के उनको दूं, और हनुमान स्वामी जाकर सूचना सीधा देवताओं को प्रदान करते। इसलिए हनुमान जी को राम जी की कथा में प्रथम हम विराजमान कराते हैं कि प्रभु यह राम जी की कथा यहाँ कष्टहर महादेव ने सब सुन रहे हैं। यह राम जी की सुंदर पावन अविरल चलने वाली यह स्वामी हनुमान जी यह राम कथा जाकर देवताओं को प्रदान करना और बता देना, और मेरी यह सूचना राम जी के चरणों तक ले जाना। हो सकता है कि मेरी भक्ति ऊंची न हो, तो प्रभु इतनी तो दया करें कि आप जाकर के यह राम जी की कथा राम जी के चरणों में ले जाकर प्रदान कर देना। और फिर दक्षिण दिशा में देखिए काल भैरव की स्थापना की जाती है। दक्षिण दिशा में दो प्रधान जगह है, मालूम होगा आपको। एक तो लक्ष्मी जी का स्थान और दूसरा यम जी का स्थान। तो भैरव बाबा से वो भगवान भोले बाबा ही हैं, दूसरे नहीं हैं। वह इसलिए उनकी स्थापना की जाती है, हे बाबा यह सूचना कि मैं सुकृत कर रहा हूँ ले जाकर लक्ष्मी जी को प्रदान कर देना, यम को मत बताना भैया। वहां पर नरक के द्वार भी 29 प्रकार के दक्षिण की ही तरफ है। तो भोले बाबा को प्रदान करना, उनको यह सूचना देना, जाकर लक्ष्मी जी को सूचना देना। इसीलिए हम दक्षिण द्वार पर हम भैरव बाबा को स्थापित करते। आचार्य लोग बिल्कुल जानते हैं अच्छी तरह से। राम जी की ऐसी सरस नाम है, थोड़ा कृष्ण नाम लेने से जीभ जिह्वा टूटती है, उतना आनंद नहीं आता। इसीलिए तो मैया कृष्ण की मैया ने कृष्ण नाम कभी नहीं लिया। उनको कहीं कलुआ बोले, कहीं कान्हा बोले। और राम जी की मैया राघव बोलती थी। बड़े रसीले नाम होते हैं मैया के। राम जी स्वयं अपने नाम की महिमा स्वयं नहीं जानते, इसलिए आप ये जान लीजिए भगवान राम जी के नाम में कितना दम है। आप अपने जीवन में कुछ न कर सके, कुछ भी आपसे न बने, आपको बड़ी अनुष्ठान न बन सके, पूजा न बन सके, किसी देवता के देवस्थल में जाकर के आप अपनी अर्चना न कर सके, जाने के लिए सक्षम न हो, फिर भी आप कम से कम घर पे बैठे ही राम जी का नाम तो लेते रहे। राम जी का नाम लेंगे तो आपका निश्चित है कल्याण होगा। इसीलिए हमारे संतों ने कह दिया, कह दी राम कथा, ये राम कथा गंगा सहज बहे जाय जामे क्यों न। राम कथा गंगा सहज बहे जाय जामे क्यों न। राम कथा गंगा सहज बहे जाय जामे क्यों न। राम कथा गंगा सहज बहे जाय जामे क्यों न। क्यों क्यों नहाय जामे क्यों क्यों
नहाए प्रहलाद जी नहाए, नहाए प्रहलाद जी नहाए, जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, नारद नहाए अपन बीना बजाए जमे जो नहाए राज कथा गंगा सुगम बही जाए, जमे जो नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जमे जो नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जमे जो नहाए जो नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जमे जो नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जमे जो नहाए। भगवान की कथा इतनी सुंदर है, स्वयं राम जी भी बैठ करके कभी कभी अपनी ही कथा सुना करते हैं। अगर अपनी कथा न सुनते तो उनको कैसे पता चलता कि नारद जी हमारे भक्त हैं, हनुमान जी हमारे भक्त हैं, भगवान के गुण ही तो गाते रहते हैं ना ये। इसलिए राम जी की कथा जरूर सुने, जीवन में आदर से आता है, भगवत प्रेम बढ़ता है। अच्छा, एक बात ये भी है, रामावतार और कृष्णावतार में यही तो अंतर है। रामावतार में भगवान ने कहा कि जो हमारा जो आदर्श है जीवन का, एक भाई भाई का संबंध, एक पिता पुत्र का संबंध, एक माँ बेटी का संबंध, सखा का रोल भगवान ने जो सुंदर किया है, जगत में तो ऐसा ही कोई होगा कि जो कर सकता हो अपने जीवन में। देखिए भगवान यही कहते हैं ना कि धर्मज्ञम यस्य प्रमाणम च यत्रान कार्याम कार्या व्यवस्थित। धर्म का यही प्रमाण है कि आपके जीवन सारा व्यवस्थित है। आपका जीवन आप धर्मज्ञ तभी माना जाएगा अगर पता लगा कि राम जी की कथा भी सुनते हैं और घर में बैठ करके गाली भी देते हैं, तो राम जी की कथा से क्या मतलब होगा? कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में आदत थोड़ा राम भक्ति के लिए डालना चाहिए, सुनने की आदत डालना चाहिए। जगत में ज्यादा किसी के पास बैठ जाओ तो अपनी ही सुनाता है, दूसरी की सुनवे नहीं करता। आजकल सुनने वाले बहुत कम, सुनाने वाले ज्यादा। राम जी की कथा हो, हनुमान जी की कथा हो या कृष्ण जी की कथा, कोई भगवान शिव पुराण कुछ भी शास्त्र सुना रहा हो, वहां पर अपने को बिल्कुल शून्य करके सुनना चाहिए। कैंची की तरह एक एक बात को मन में काटते मत रहो, नहीं तो आपके मन में काटने का पाप लगेगा, वह पुराण सुनने का पुण्य आपके कान में नहीं जाएगा। एक बात ये भी है, बालेपन से यदि थोड़ी सी भक्ति को जगा लोगे तो वृद्धावस्था में भी नाम ले सकते हो, अन्यथा लेने वाले नहीं हो। वृद्धावस्था में नाम ही नहीं आएगा। एक दिन की बात है, बहुत बड़े संत हैं रामभद्राचार्य जी, बहुत पहले सुन रहा था तो उन्होंने एक अपने गांव की घटना बताई। कहें कि हमारे गांव की एक सुखनी नाम की एक दाई उनकी लगती रही। तो सुखनी दाई जो थी वो अपने जीवन में कभी भी भगवान राम का नाम ही नहीं लिया, कभी पूजा पाठ और राम का नाम ही नहीं लिया। जब उसका जीवन का अंत होने लगा, अंतिम समय जब आने लगा, उस समय पर रामभद्राचार्य जी ने स्वयं जाकर उन्होंने कहा, अरे सुखनी दाई, भगवान राघव का नाम तो ले लो। कहे कि राघव का नाम क्यों नहीं ले रही थी? बोली हमारे जेठ जी का नाम है। राम फेर नाम था तो राम ही पर आता था, इसलिए वो कभी राम का नाम ही नहीं। तो अंतिम समय पर भी गए, रामभद्राचार्य स्वयं बोलने लगे कि हम गए और कहे सुखनी दाई, भगवान का एक बार राम जी का नाम ले ले। तो कहे बेटवा पूरा जीवन नाही लिए तो बुढ़ौती में काहे जेठौते का नाम लेवा। बताइए लोगों के अंदर में ये भावनाएं हैं।
भगवान का नाम अलग है, आपके परिवार का नाम अलग है। अगर किसी से मेल खाता है तो जाने दो, खाए। भगवान अनंत काल से हैं, आपका संबंध इस शरीर से केवल है। इसलिए आपके बड़ों का, जेठ का, ससुर का, किसी का भी नाम हो, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम, राम जी का नाम, राघव नाम जरूरी है। भगवान के अवतार की अनेकों कहानियां हैं, अनेकों रूप हैं। मनु महाराज की पत्नी का नाम था शतरूपा। मनु महाराज भी बड़े उत्तम प्रकार के राजा हुए। उन्होंने अपना जीवन संपूर्ण प्रजा के पालन में अपना जीवन व्यतीत किया। वे भगवान की कथा सुनने के लिए बड़े रुचिकर रहा करते थे। एक दिन जब समय काफी बीत गया तो अपनी पत्नी शतरूपा से कहते हैं कि हे देवी, अब हम यह अपना राजपाट अपने पुत्र को प्रदान करके अब हम जंगल चल दें, वहीं पर जाकर भगवान की आराधना करें। जाने के लिए तैयार हुए स्वयं कि हरि अनंत हरे कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये सुनहि बहु विधि सब संता, सुनहि बहु विधि सब संता, मनुआ अरु शतरूपा, स्वयं हो मन अरु शतरूपा, तिनके भये नर श्री अनुपा, तिनके भये नर श्री अनुपा, तिनते भये नर श्री अनुपा। तिनके भये नर श्री अनुपा। अपने बेटा, उनके जो प्रियव्रत और उत्तानपाद जो बेटे थे, दोनों बेटों को उन्होंने अपना राजपाट दे करके जंगल की ओर चल गए और जाकर नैमिषारण तीर्थ एक स्थल है, जहां नैमिषारण तीर्थ वह स्थल है जहां की समस्त पुराण की कथा वहां पर हुई है। सौनादिक ऋषि लोग सुने हैं, सूत जी सबको समस्त पुराण सुनाए। वहीं पर वाल्मीकि की भी कथा हुई, भागवत की कथा हुई और समस्त पुराणों की कथा वहीं पर हुई है। प्रथम वहीं पर कथा हुई। नैमिषारण का वह तीर्थ जहां 88,000 ऋषि वहां निवास करते हैं, वह पुराना बट वृक्ष जिसकी लताएं चारों तरफ धरती को छू रही हैं, ऐसा विशाल वह बट वृक्ष है। उसी के पास, उसी के नीचे बैठ करके सौनादिक ऋषियों को सूत जी ने सुनाया। सूत जी को क्यों बैठाते थे जानते थे? सूत जी को इसलिए बैठाते थे कि वे परम ज्ञानी और समझाने में कुशल थे। बहुत ज्ञान हो, यदि समझाने में कुशल न हो तो कोई मतलब नहीं होता। इसलिए उसी व्यक्ति को बैठाया जाता है जो परम ज्ञानी हो, शास्त्रोक्तम शास्त्र भावम च आचरण शुद्धा कर्तव्यम क्रियान्वय भावः रामाम अनुग्रहम पतः। माने आपके मन में ये है कि भगवान के प्रति प्रीति हो और आपका आचरण शुद्ध हो और वेद शास्त्र को पढ़ने में निपुण हो, समझाने में कुशल हो, ऐसे ही व्यक्ति को बैठाया जाता है। वे सूत जी जबकि सौनादिक ऋषि कितने हजार सालों के थे, लेकिन वे लोग नीचे बैठ करके एक नया बालक सूत जी लड़का था, उसी को ऊपर बैठा करके उनके चरणों में हाथ जोड़ करके और उनसे कथा सुना करके उसी नैमिषारण गंगा के तीर्थ क्षेत्र में जाकर के मनु महाराज अपनी पत्नी
शतरूपा के साथ वहीं पर बैठ करके भगवान के प्राकट्य के लिए तप करने लगे कि बरबसराज सुतई तब दीना निमिषारण तीर्थ में गए। मनु महाराज बड़े बड़े ऋषियों के से मिले, उनके चरणों की सेवा किया और उनके चरणों में अपना शीश नवाए और कारण बताए। सोनादि के ऋषि लोग कहने लगे कि महाराज इतना बड़ा राज्यपाट है, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, किसको आप राजपाट किसको प्रदान किए? मनु महाराज कहते हैं हमारे बच्चे भी बिल्कुल कुशल हो गए हैं, उन्हीं को राजपाट में बरबस जबरदस्ती उनको प्रदान करके हम यहाँ पर आ गए हैं। अब निमिषारण तीर्थ में रहे, कुछ दिन ऋषि मुनियों गुरुओं की सेवा किया है। जब तक आपके हृदय में सेवा भाव नहीं आएगा तब तक आपके हृदय में भक्ति नहीं जागृत होगी। आजकल को जमाना भी पलट गया महाराज। पहले तो पत्नी भी पति की सेवा करती थी, आजकल तो ये पैर और दबाने वाला प्रथा खत्म हो गया। नए वाले जमाने में महाराज बिल्कुल कोई पैर और दबाने का सिस्टम ही गायब हो गया। जबकि आपको मालूम होगा कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि पति रक्षणो भावः उद्यतो पादम अर्घ ते राहु स्थाने, माने पति के पैर के निचले भाग में गुठुआ से लेकर नीचे भाग पौली के बीच का स्थान राहु का है। जब कोई स्त्रियां उसको स्पर्श करती हैं, उसको दबाती हैं तो राहु खुश होते हैं। जानते हैं अकेतोभ्याम यत्रम पादपहु, अब पैर के चरणों के पास स्वयं केतु वास करते हैं। अर्थात ये दोनों अर्थ पूरे शरीर की ऐसे भाव किया गया है। यदि कोई स्त्रियां शरीर को ऐसे अपने पति के चरणों को दबाती है, पीठ को दबाती है तो क्या होता है, फिर उदर को दबाती है क्या होता, हाथ को दबाती क्या होता, सर को दबाती है तो क्या होता है, बड़ा पुण्य होता है। जीवन में हर प्रकार की शांति आती है। पहले के लोग शांति नहीं कराते थे। पत्नी अपने पति की सेवा करे और पति भी धर्मज्ञ भाव से अपने पति की रक्षा करे, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करे और धर्म पथ पर चलता रहा, जिसके कारण से किसी की शांति की जरूरत नहीं पड़ी। तो मनु महाराज और शतरूपा दोनों गोमती में फिर आगे गए हैं। जब तक आप सेवा नहीं करेंगे तब तक आपके हृदय में भक्ति जागृत नहीं होगी। वहां कुछ दिन रहकर ऋषि मुनियों की सेवा किए, उनके पैर दबाए, चरण उनके दबाए, उनके भोजन इत्यादि बनाने में सहयोग किया, साफ सफाई में सहयोग किया। फिर महाराज फिर वहां से निकलकर गोमती में आगे स्नान किया। गोमती स्नान करने के बाद महाराज परम पूर्ण ज्ञानी वहीं पर जाकर के वास करने लगे और बैठ करके भगवान विष्णु का तप करने लगे। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल
मुश्किल से नरतन मिला है, योनि 84 का दुर्घटना है। नाम हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम प्रभु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। जय हो। ताली की सेवा देते हुए बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला है, योनि 84 का दुर्घटना है। बड़ी मुश्किल से ये तन मिला है, योनि 84 का मिला है। बड़ी मुश्किल से नरतन मिला है, योनि 84 का दुर्घटना है। बड़ी मुश्किल से ये तन मिला है, योनि 84 का मिला है। मणिजनों की मिली प्रभु कृपा से, मणियों की मिली प्रभु कृपा से। ये गंवाने के काबिल नहीं है। नाम प्रभु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम प्रभु का न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। चोल अनमोल मुझको मिला है, इस जीवन का फूल खिला है। चोल अनमोल मुझको मिला है, इस जीवन का फूल खिला है। चोल अनमोल मुझको मिला है, इस जीवन का फूल खिला है। जीवन अनमोल मुझको मिला है, इस जीवन का फूल खिला है। चोल अनमोल जीवन को पाकर, जिस जीवन के अनमोल पाकर, खोज अपनी नहीं है। नाम प्रभु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम प्रभु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। जीवन में भक्ति ऐसी चीज है। ये 84 लाख वो योनियां हमारे धर्म शास्त्रों में बताई गई है। ये गरुड़ पुराण में भी है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में है और भागवत में भी बताई गई है। 84 लाख योनि में जो अंतिम योनि होती है वह मानव की योनि है। अंतिम योनि मानव की है। अंतिम से एक योनि पहले की योनि गौ माता की है और सबसे 84 लाख की सबसे पहली योनि सूकर की है, सुअर की, और दूसरी योनि कुत्ता की है। एक बात है, देखिए जो कुत्ता भी हैं, कहीं पर भी हैं, उनको रोटी देना, घर के बाहर पालना, ये बुरी बात नहीं है।
लेकिन उनको घरों के अंदर रखना, रसोई में भी जाने देना, बेडरूम में जाने देना, ये तो बुरी बात है। जिससे आपकी आसक्ति लगेगी तो समझ लो, अगर कुत्ते से आसक्ति लगी तो अंतिम क्षण भी आपको वही कुत्ता याद आएगा। जब कुत्ता याद आएगा तो निश्चित है तब क्या होगा, 84 लाख योनियों में भटको भाई। इसीलिए तो हमारे गौ माता के बारे में कहा गया है कि गौ पालन करते हैं। यदि हमारी प्रवृत्तियां, हमारी मन स्थिति गौ माता में लगी, हमारे कर्म अच्छे न रहे, हमारे सद्मार्ग अच्छे न रहे, भक्ति अच्छी न रहे, तो कम से कम हमको गौ की योनि तो मिलेगी ही मिलेगी। और जब गौ की योनि पाएंगे तो 10-15 साल तक गौ की योनि में होंगे। और कोई भी गौ माता ऐसी नहीं है कि जो कि मरने के बाद वह मानव न बने। हर गौ माता की मुक्ति जब होती है तो मानव बनती है। इसीलिए कम से कम हम मानव तो बन जाएं, गौ माता की सेवा करें तो अंतिम योनि मानव बन जाए। जिस शरीर के लिए देवता, किन्नर, नाग, गंधर्व सब तरसते हैं कि यह सुदृढ़ सुंदर मानव का शरीर मुझे मिले। नर तन पावन, हमारे संतों ने लिखा कि नर तन पावन कवन दे, कितनी श्रेष्ठ है जानते हैं? देवता भी कहते हैं कि छीणे पुड़िए मर्त लोके विसंति, यदि मेरा पूर्ण छीण हो जाएगा तो हमको धरती पर भेजना। लेकिन कहाँ भेजना? भारत देश में मानव की शरीर मिले। मानव की शरीर सबसे उत्तम मानी गई है। यह शरीर ऐसी निशेनी माने सीढ़ी है जिससे चढ़ करके इंसान चाहे तो स्वर्ग लोग जा सकता है और चाहे तो नरक लोग की यात्रा कर सकता है। यह ऐसा शरीर है। इसलिए नर जैसा शरीर पा करके अपने जीवन में भगवान की भक्ति जरूर किया करें, भगवान का नाम जरूर लिया करें, सद्मार्ग पर जरूर चले। देखिए, हमको यह मानव शरीर मिला है तो केवल इसके लिए नहीं मिला है कि हम बीवी, बच्चों, परिवार सबका पालन ही करते रहें, संसारिक वैभव इकट्ठा करते रहें और वृद्ध होकर के फिर मर जाएं। हमको परमात्मा ने यहाँ पर इसलिए भेजा है कि हम यहाँ सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम।
अपना हम परिवार भरण पोषण ही करते रहें, इसी में अपना जीवन बिताएं। इसके लिए हमको यह मानव शरीर नहीं मिला। मानव शरीर इसलिए मिला है कि हम पुण्य का अर्जन करें। संसार में आकर के जैसे एक माँ रोटी भी घर में बनाती रहती है, घर में बैठकर रोटी भी बनाती रहती है, और एक नन्हा सा बच्चा पालने में सो रहा है तो उधर भी दृष्टि उसकी रहती है। अब कहीं रोटी बना रही, कहीं खट से आवाज आ जाए तो माँ तुरंत दौड़ करके अपने बच्चों को देखने जाते हैं, कहीं मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नहीं, मेरे बच्ची को कुछ हुआ तो नहीं। जब जाकर देखेगी सो रहा है तो फिर उसका हृदय शांत होता है, पुनः जाकर के वह रोटी बनाती है। ऐसे आप संसारिक काम करते रहें, संसारिक वैभव इकट्ठा भी करते रहें, लेकिन अपनी पीठ परमात्मा की तरफ न करें, अपना मुख भगवान की तरफ करें। थोड़ी भक्ति को जागृत रखें। इतना बड़ा क्षेत्र है, सबको भगवान की कथा सुनने आनी चाहिए, लेकिन अभी तक लोग कमी आ रहे हैं। भगवान की कथा तो ऐसी चीज है, ये दुर्लभ चीजें हैं, हमेशा जीवन में प्राप्त नहीं हो पाती। हमारा यह गोरख धंधा तो पूरे जीवन चलता रहेगा। इस धंधे में हमारे ये कभी बंद होने वाला नहीं है, ये तो पूरे जीवन चलेगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधव में कछुआर, तुलसी संगत साध की ये कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। माने संगति की इतना बड़ा असर बोला गया है, तो जीवन में संगति का जरूर असर होता है, उसका भाव जरूर दिया है। संगति के असर से ही हमारे बाबा जी ने लिख दिया ना कि गगन चढ़ाई राजा, गगन चढ़ाई राजा, पवन प्रसंगा, गगन चढ़ाई राजा, पवन प्रसंगा, चढ़ी मिलई चला संगा, चढ़ी गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा। एक धरती का छोटा सा कण, एक धरती का छोटा सा कण, उसकी संगति अच्छी हो जाए, पवन देवता का संग कर लेता है तो आसमान में विचरण करता है। और उसका संग यदि बिगड़ गया तो समझ लो कि वह कीचड़ में सड़ेगा। वही व्यक्ति, वही धूल, संग अच्छी हुई तो बिल्कुल आसमान का शेर, और वही का अगर संगत बिगड़ गई तो कीचड़ में सड़ेगा। तो अपनी संगत को सदैव उत्तम रखें, और जीवन में कोई भी कुसंग हो तो उसको धीरे धीरे कुसंग का ज्वर को खत्म करें। यही है। मनु महाराज स्वयं पत्नी भी तैयार है, और जंगल में जाकर के दोनों ने कठिन व्रत चालू किया है। उन्होंने दोनों ने भगवान का भजन, भगवान विष्णु का नाम का जप कर रहे हैं, और वहीं पर बैठ करके तप कर रहे हैं। कुछ दिन तक साग फल और कंद मूल खाया, और उसके बाद कुछ दिन तक जल पिया, और कुछ वर्ष तक बैठ करके फिर जल को भी छोड़ करके कठिन भगवान का उन्होंने तप किया है। जब कठिन तप किया तब भगवान प्रकट हुए हैं, और उनके ऊपर ब्रह्मा जी इत्यादि सब देवताओं ने सुंदर आशीर्वाद दिया है। कहा गया है कि देखहि हम सो रूप भारी लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। भगवान पहले उनके हृदय में प्रकाश प्रकट किए। जब हृदय में प्रकाश प्रकट किए और भगवान विष्णु ने अपनी छवि मनु महाराज के हृदय में जब प्रकट किए, तो मनु महाराज जी कहते हैं, प्रभु मेरा मन भर नहीं रहा है, आप प्राकट्य होकर प्रकट
होकर के सामने अपना रूप दिखाए, अपना स्वरूप मुझे दिखाएं प्रभु। भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि नील नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभानि कोटि कोटि सतकाम। भगवान सुंदर, भगवान का मुख शरद चंद्रमा की तरह भगवान का और लाल लाल ओठ हैं और उनके दांत सफेद हैं। नासिका अग्रह यत्र मेघ के समान उनके सुंदर बाल हैं। भगवान अति सुंदर छवि के साथ मनु महाराज के सामने प्रकट हो गए और कहते हैं कि अनागतम सुग्रीवतम परागतम स्वंभम प्रभवः निराधनं वयं सतानंदम शतं मृतव्यय धूम्रचारि पर। बंद करके फिर से स्टार्ट कर दिया करें। अच्छा फिर से बंद लाइट चली गई। गाड़ी तो नहीं आई हो। जय हो। अरे लाइट लगा दीजिए। भगवान सामने